आप कितना हो छोटे रहिए, कितना हो दरिद्र रहिए, अगर आपके प्रति भगवान के प्रति भाव है, प्रेम है, श्रद्धा है, तो मट्टी भी देंगे तो भी खा लेंगे। जो आप धर्म के प्रति या अध्यात्म के प्रति जो भी आप कर्म करते हैं ना, यही आप जी जो हम संसार में कर्म करते हैं अपनी जीविका है, ये लौकिक कर्म है। और परलौकिक कर्म यही है कि जो अध्यात्म रूपी जो कर्म आपका बन रहा है, जैसे आप दान दे रहे हैं या संतों का कोई सहयोग कर रहे हैं। सब जोड़ जाड़ के हाँ तो ज़रूरत ही नहीं है। ये तो धूप होगी तो फिर जो है, अब देखिए इसको बड़े जुगाड़ से यहाँ सब बंद करना पड़ता है। सीताराम दोस्तों आज आपको चित्रकूट के बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर एक वृद्ध संत की कुटिया में लेकर आया हूँ। मेरे पीछे आप मंदाकिनी गंगा जी के दृश्य देखेंगे और इधर सामने महाराज जी की वैदिक कुटी है। काफ़ी वृद्ध संत हैं और इस तरह के जंगलों में रहकर भजन साधना करते हैं। आज आपको उनके दर्शन कराने वाला हूँ। काफ़ी खूंखार और डरावना जंगल है और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो मंदाकिनी गंगा जी के दर्शन होंगे और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो महाराज जी की कुटिया है। ये देखे एक वैदिक कुटी बनी है, कांसा कुसा की कुटिया है, बगल में एक कच्ची कुटिया भी है और महाराज जी वहाँ पर अभी पूजा पाठ कर रहे हैं। आपको उनके दर्शन कराता हूँ। सीताराम महाराज जी। दोस्तों महाराज जी अभी पूजा पाठ कर रहे हैं। तो दोस्तों महाराज जी की अभी पूजा पाठ चल रही है। अभी आपको हनुमान जी महाराज के भी दर्शन करा देता हूँ। सीताराम महाराज जी। सीताराम। दोस्तों महाराज जी अभी क्या हो रहा है? बस पूजा पाठ की तैयारी चल रही भाई। पूजा पाठ और क्या, ठाकुर जी के दर्शन करा दो अपने। तो दोस्तों दर्शन करिए हनुमान जी महाराज के। और मंदिर के बगल से आप देखेंगे तो एक दूसरी कुटी बनी है, घास फूस और जंगली पत्तों से महाराज जी बनाए हैं। और यहीं पर महाराज जी का धूना भी है। दोस्तों महाराज जी पूजा पाठ के लिए फूल तोड़ रहे हैं अभी। अरे यार तो न धूली हो तो क्या धोली है, देखा का। दोस्तों देखिए महाराज जी एक छोटी सी बगिया भी लगाए हैं और चारों तरफ से बाढ़ से घेर रखे हैं कांटों से। आइए आपको अंदर दिखाता हूँ। महाराज जी यहाँ पर क्या लगाए हैं? यहाँ तुलसी है भाई, तुलसी माता है। अच्छा। टमाटर है, फूल पत्ती है, तो वैसे ही है। तुलसी इसलिए लगाए हैं कि जो है बिना तुलसी माता के ठाकुर जी की पूजा होती नहीं है। महाराज जी टमाटर भी आपके पक गए हैं। हो गया, पक गए हैं तो ठीक है, उनका भी उपयोग हो जाएगा ठाकुर जी की रसोई में। महाराज जी मिर्चा भी लगा है, बैगन भी लगा है। अरे ये नहीं फरते हैं। अच्छा। तो बैगन तो चूहा महाराज ये देखो ना सब काट कूट के ले गए। अच्छा महाराज जी। एक भी बैगन नहीं मिला, सब चूहा महाराज काट के पेड़ ले गए। ये देखो नीचे से सब पूरे ये सब इधर काट कूट दिए जी। टमाटर भी बहुत काटे हैं पर वो थोड़ा सा बच गया। हाँ तो ज़रूरत ही नहीं है। ये तो धूप होगी तो फिर जो है, अब देखिए इसको बड़े जुगाड़ से यहाँ सब बंद करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों किस तरह से महाराज जी दरवाज़ा बंद करते हैं। कांटों का दरवाज़ा बनाए हैं। कांटों का नहीं बनाएंगे तो बंदर महाराज छोड़ेंगे नहीं, ये हो जाता है ना। और बगल से आप देखेंगे तो नींबू का पेड़ है, काफ़ी हरा भरा और अच्छा भी लग रहा है। महाराज जी ये पानी इसमें आता है क्या, ये शटर हाँ से? हाँ, तो ये कैसे चलता है महाराज जी? ये सौर ऊर्जा प्लेट से चलता है। अच्छा, तो अभी तो महाराज जी पानी आ नहीं रहा है इसमें। अब बादल हो गया ना। अच्छा। बैटरी हमारे पास है नहीं, अच्छा। क्योंकि बड़ी वाली बैटरी लगती है। अच्छा। तो वो कम से कम 15-16 हज़ार रुपये की बैटरी आएगी। अच्छा। तो अभी वो हमारे पास व्यवस्था है नहीं। तो बैटरी में चल जाता है महाराज जी? हाँ, तो जब वो धूप डीसी मोटर है ना। अच्छा डीसी है। हाँ, तो वो जो है, तो जब महाराज जी यहाँ धूप आएगी धूप आएगी तो अभी ये चल जाएगा। चल जाएगा। हाँ, अच्छा जी जी। तो जल हो जाएगा।
ये अब महाराज जी इधर क्या लगाए हैं, सामने जाली लगी है? उधर तो थोड़ा सा गुलाब के फूल लगे हैं, अच्छा। थोड़ी पालक, धनिया, भिंडी, ऐसे करेला फरेला ये सब लगा दिए हैं। जी जी जी। और तो कुआं भी है महाराज जी जंगल में? हाँ, कुआं से तो जल आता है। जी। कुआं यहाँ जरूरी इसलिए है कि बारिश में गंगा जी का जल दूषित हो जाता है, हाँ हाँ हाँ। मटमैला हो जाता है, जी तो फिर कुएं से ही पूरा काम होता है, स्नान करना, जल पीना सब। जी जी जी। तो दिक्कत नहीं होती। नहीं तो यहाँ पहले के महात्मा लोग जो थे ना, जी जी। वो गंगा जी का बारिश के टाइम पे दूषित जल पी के बीमार हो जाते थे। अच्छा महाराज जी। अभी क्या है कि कुआं उआं थोड़ा कहीं कहीं हो गए हैं, हाँ। तो सबका काम चलता है। जी जी। भाई हमारे इधर जितने महात्मा हैं वो सब ले जाते हैं, अच्छा। और हमारा भी चलता है, तो ऐसे सबका गुजर बसर हो रहा है। तो दोस्तों महाराज जी कुएं में जा रहे हैं जल लेने के लिए। अभी धूप नहीं है इसलिए महाराज जी का पानी नहीं चल रहा है। देखिए आसमान में बादल दिख रहे हैं। महाराज जी अपनी कुटिया में एक कटहर का पेड़ भी लगा है महाराज जी? हाँ, ये बहुत पुराना है। अच्छा। ये कम से कम 30-35 साल का तो होगा। अच्छा महाराज जी। ये पहले महात्मा लोग यहाँ रहते थे, हाँ। तो उन्होंने लगाया था। अच्छा। तो ये फल नहीं देता था। अच्छा। हाँ, तो अब तो है महाराज जी फल? अभी क्या, जब मैं यहाँ आया था ना, जी जी जी। तो मैं पूछा जो महात्मा जी यहाँ थे, हाँ। हम कहा भाई ये फल क्यों नहीं देते हैं? जी। तो कहें कि महाराज जी आज तक ये फल दिया ही नहीं। अच्छा। तो हमने कहा अब भाई, अब जैसा पहले था वैसा था, अब तो इनको फल देना चाहिए, चलिए इनसे भाई निवेदन करते हैं। हाँ। तो सब लोग हम आए, जी फिर इनसे निवेदन किया, जी। कहा भाई आपकी हम सेवा करेंगे, थोड़ा आप हमको फल दे देंगे तो हमें भी होगा और साधु संतों को भी हो जाएगा। जी जी ऐसे करके फिर हमने निवेदन किया। जी। तो फिर इनमें कांटे वाटे ऐसे लगाए तो बंदरों का चढ़ना उतरना बंद हुआ। जी। फिर इनकी कृपा हो गई, उस दिन से फिर ये फल, उस साल से फिर फल देने लग गए। ठाकुर जी की कृपा महाराज जी। हाँ, तो बस अब ये थोड़े थोड़े लग जाते हैं तो हमारा काम महाराज चल जी जाता यहाँ पर क्या लगा है? है। यहाँ पे गुलाब है और सब्जी है थोड़ी, तो देखिए दोस्तों पर महाराज बड़ी जी। जुगाड़ से है, नहीं तो बंदर इसको सब नोच डालेंगे। जी, लौकी है, पालक है, गुलाब भी लगे हैं महाराज जी, धनिया भी लगी है। सब कुछ है। तो दोस्तों महाराज जी अभी कुआं से पानी निकाल रहे हैं। काफ़ी महाराज जी काफ़ी गहरा कुआं है। ज़्यादा नहीं है, 30-40 फुट होगा। जी। रस्सी भी हमारी टूटी है। अच्छा, टूट गई क्या महाराज जी? हाँ, अब इसको भी नया लाना पड़ेगा, 40-50 फीट रस्सी, अच्छा। तब काम चलेगा, नहीं तो ये कभी भी धोखा दे सकती। सब जोड़ जाड़ के लगाए हैं। सीताराम महाराज जी। जय राम, जय हो, आनंद हो। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री है, और क्या बात। महाराज जी आपकी सेवा में एक रामचरितमानस, जय हो ठाकुर जी महाराज। और महाराज जी मच्छरदानी है, और आपकी सेवा में थोड़े आम है महाराज जी, बारे ठाकुर जी की कृपा है, भेज दिए फल। और इसमें महाराज जी आपके लिए सब्जी है, वाह, और आपकी सेवा में महाराज जी ये आटा हो गया, ठाकुर जी की कृपा से। और महाराज जी चावल है, यहीं धर दीजिए, ठीक। महाराज जी आपकी सेवा में मूंग की दाल है, सरसों का तेल महाराज जी, ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती, और एक बाम है महाराज जी, यदि कहीं दर्द वर्द करते हो, चोट लग जाए। जी जी, और जैसे कहीं लग वग जाता है चोट तो उसके लिए क्रीम है। बालों बड़े आनंद लें एकदम। हमारे तरफ से पूरे भक्तों को जीवन में मंगलमय हो, इसके साथ राममय भी हो, है ना जी। हाँ, सब लोग आनंदित रहें पूरे परिवार सहित। जो आप धर्म के प्रति या अध्यात्म के प्रति जो भी आप कर्म करते हैं ना, यही आपके साथ है जी। और कुछ नहीं जाने वाला। ये तो लौकिक कर्म है, ये जीने का एक साधन है सिर्फ। जी। जो हम संसार में कर्म करते हैं अपनी जीविका है, ये लौकिक कर्म है। और परलौकिक कर्म यही है कि जो अध्यात्म रूपी जो कर्म आपका बन रहा है, जैसे आप दान दे रहे हैं या संतों का कोई सहयोग कर रहे हैं, तो ये लौकिक परलौकिक कर्म है, यही आपके साथ है। संसार के लिए सबसे सुंदर दिव्य चीज़ है संतों की सेवा, उनकी सानिध्यता, उनकी सत्संग, है ना। जी। ये एक सुलभ रास्ता है।
भाई संसार से समाधि तो लगेगी नहीं, इसलिए कि विषयों में जी रहे हैं, तमाम वासनाओं में जी रहे हैं, कल्पनाओं में जी रहे हैं, है कि नहीं। जी तो अब रह गया कि अब उस वासना और कल्पना, अब जो ये है तमाम जो है मन की तरंगे हैं, अब इसको शांत करने के लिए संत का समागम, सत्संग, तीर्थों में आना, कुछ अपने जीवन से धर्म कर्म करना, कुछ बने तो दान पुण्य कर दीजिए। दान करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, मन की शुद्धि होती है जी और वो धन भी शुद्ध होता है। जी उसके खाने से आपकी जो परिवार में बाल बच्चे हैं उनकी बुद्धि भी शुद्ध होती है। जी तो इससे भगवत बुद्धि का प्राकट्य होता है, विचारे जो है ना ये प्रकट होता है। जब भगवत बुद्धि प्रकट होगा तो सत्कर्म अपने आप बनेगा होता जी है। ऑलरेडी आप अग्रसर करेंगे अध्यात्म की तरफ, जी है ना। ये सुलभ रास्ता है जिससे अगर आप अहम से या घमंड में या हम बहुत बड़े हैं या हम बहुत राजा हैं, अगर ये भावनात्मक दृष्टि लेकर के भगवान के सामने चाहे काजू चाहे बादाम चाहे मेवा जो भी समर्पण करेंगे उसको नहीं पाएंगे। अभाव में अगर आपके पास भाव है, देखिए सबरी माता उनकी जूठी बैर खाई जी जो कि भील थी, हैं, मगर भाव रूपी प्रकट था, उनके अंदर प्रबल भाव था, प्रबल प्रकाट उनके अंदर भक्ति थी, उसको वो ग्रहण करते हैं। जी अन्यथा आपकी मेवा नहीं, वो भाव को ग्रहण करते हैं। हाँ, आप कितना हो छोटे रहिए, कितना हो दरिद्र रहिए, अगर आपके प्रति भगवान के प्रति भाव है, प्रेम है, श्रद्धा है, तो मट्टी भी देंगे तो भी खा लेंगे। विदुर की देखिए छिलका खा लिया, भाव है ना। दुर्योधन के देखिए मेवा क्यों त्याग दी, इसलिए कि उसके अंदर अहम था, घमंड था, और घमंड खाते ही नहीं है परमात्मा। जी हाँ, और जाके भगवान देखिए भाव रूपी छिलका खा करके विदुर जी को अजय कर दिए। जी और ये जो भौतिकता ऑलरेडी पश्चिमी सभ्यता हमारी जो इंडिया में बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। जी हमारी जो सनातन कल्चर है उसको लोग त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं लोग, इसलिए और वो दुखी होते जा रहे हैं। जी सब कुछ होने के बाद भी दुख है कि नहीं। संत के पास कुछ भी नहीं होता है मगर परम सुख परम आनंद होता है, देख रहे हैं दृष्टि से जी मगर उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। क्यों? भौतिकता की तरफ जा रहे हैं, अध्यात्म को नहीं अपना रहे हैं। भौतिक जीवन जिसका कि कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व है, कोई अस्तित्व नहीं है। जी नहीं। ऐसे भाई देखिए एक संसार, हमारी जो अपनी पर्सनल अनुभव है, ये संसार एक साधन है बस जीने का, है ना। ये भोग का साधन नहीं है, एक जीने का साधन है। हाँ, तो अब रह गया कि संसार में जो कुछ ज़रूरत है शरीर के लिए, जो वस्तुएं ज़रूरत है, जैसे समाज में है तो कुछ धन की ज़रूरत है, और अध्यात्म में भी रहेंगे तो हमें कुछ ज़रूरत है। आज के युग में सबको 10 रुपये की ज़रूरत है कि नहीं, 2 ठो रोटी की ज़रूरत है। पहले जंगलों में कंद मूल फल सब पर्याप्त थे, तो संत लोग जंगल में ही रह करके तब तपस्या करते। आज के युग में कुछ नहीं, तो इसके लिए 2 ठो रोटी 10 रुपये की ज़रूरत है। आज जी कि ये संसार साधन है। अब उस साधन को लेकर के चाहे भगवान की प्राप्ति कर लें या चाहे विषय भोग में रमण करके अपने जीवन को बर्बाद कर दें, स्थितियाँ होती है। तो दोस्तों महाराज जी अभी पूजा पाठ कर रहे हैं ठाकुर जी की, और ये महाराज जी जो वृद्ध संत आप देख रहे हैं, इनकी कुटिया इधर बगल में देखिए, वैदिक कुटी घास फूस कांसा कूसा वाली बन रही है अभी। महाराज जी आपकी कुटिया में अभी उजाला प्रकाश की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? अभी तो कुछ नहीं है, अब देखिए ठाकुर जी की क्या इच्छा है, जी और करना वही करेंगे। महाराज जी भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो जाती है? अभी तो फिलहाल तो हम कर रहे हैं महाराज जी के यहाँ। अच्छा ये महाराज जी जी और आगे उसकी व्यवस्था बनाना है, बनाएंगे। जी और ठाकुर जी करेंगे। तो महाराज जी यहाँ जंगली जानवर भी तो आते होंगे? आते हैं, और सब में वही है तो फिर क्या दिक्कत है। जी जब सब में वही बना है तो क्या दिक्कत है। तमाम हैं जानवर हैं तो उनकी अपनी अपनी क्रिया है, आते हैं भ्रमण किए चले गए। जीवन है, गृहस्थ जीवन में रह करके अगर भगवान की भक्ति किया जाए तो बहुत दिव्य जीवन है ये। जी और उसमें भगवान परमात्मा और जल्दी सुलभ हो जाते हैं, है ना। इसलिए कि विरक्त अगर व्यक्ति होता है तो उसको तमाम सब, जैसे आप घर से निकले हैं, आप तो घर में तो आप विषयों में जी रहे हैं, जब विषय ऐसा अलग होंगे तो विषय आपको अटैक करता है। जी और घर में अपनी पत्नी के साथ या स्त्री के साथ, पुत्र के साथ, परिवार के साथ हैं तो उसमें एक शास्त्रीय जीवन जी जो शास्त्र के अंतर्गत है। जैसे हमको किसी के साथ संभोग करना है तो उसका एक सिस्टम बना है,
जी नियम जी है ना। या हमको कब उठना है, कैसे भोजन करना है, कैसे प्रसाद बनाना है, कैसे क्या करना है, इसका एक सिस्टम भगवान दिए हैं शास्त्रों के अंदर। अगर उस तरह से जीवन बिताया जाए तो बड़ा आनंदमय है संसार में। भाई सृष्टि भी चलेगी, भगवान की बनाई हुई जो सृष्टि भी चलेगी जी और भगवान की भी प्राप्ति होगी। जी। तो दोस्तों देखिए महाराज जी खड़ाऊँ पहनते हैं। महाराज जी खड़ाऊँ कौन सी लकड़ी की होती हैं? खड़ाऊँ देखिए शीशम की भी बनती है, सागौन की भी बन जाती है। हाँ, तो जैसे महाराज जी पहन कर चलते हैं तो पैरों में लगती नहीं है? नहीं, अभ्यास होता है। महाराज जी कुटिया में जैसे साग भाजी बनाने के लिए आप यहाँ लगाए रहते हैं बढ़िया। हाँ इसी साल किए हैं। अच्छा ये जाली फाली लगा के थोड़ा हम कहे अब यहाँ साग सब्जी आती नहीं, जंगल है भाई, जी। तो थोड़ा सा अपना काम चलता रहता है। महाराज जी भिंडी भी फरने लगी हैं। हाँ भिंडी काल तोड़े हैं। करेला महाराज जी? ये भी फरते हैं, जी। इससे फल मिल रहा है। तो ये देखिए दोस्तों महाराज जी के करेला में भी फल आ गए हैं, भिंडी में भी फल आ गए हैं। नहीं तो यहाँ सब्जी वब्जी बड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ हाँ। तो ये है कि चलो थोड़ा थोड़ा करो। अब ये जाली की वजह से है महाराज जी आपकी ये पालक वगैरह बची है? हाँ नहीं तो फिर भी बंदर घुस जाते हैं। हाँ। वो गेट सही नहीं है अभी। अच्छा इधर वाला। हाँ तो बंदर घुस जाते हैं तो नुकसान कर देते हैं, फिर क्या। तो ये देखिए दोस्तों महाराज जी पालक तोड़ लाए। अब इस दरवाज़ा बंद करेंगे यहाँ का, नहीं तो बंदर घुस जाएंगे अंदर।